जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान मुकेश कुमार प्रजापति का, और ये लिखते हैं कि एक साथ पैदा हुए 5 बहन 9 वीर, माता इनके है नहीं, पिता धरे ना धीर। दोस्तों, देखते हैं कौन 5 बहन पैदा हुई और कौन 9 वीर पैदा हुए। लेकिन इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, एक साथ उत्पत्ति किसकी हुई? 5 बहनें थीं और 9 वीर अर्थात 9 भाई थे। तो देखिए, जब परम पिता ब्रह्मा की समझ में आया कि मुझे सृष्टि रचना करनी है, तो परम पिता ब्रह्मा ने 9 ब्रह्माओं को प्रकट किया, जिनमें भृगु, मरीच, अंगिरा, इस तरह के नाम 9 ब्रह्माओं के दक्ष सहित गिनाए गए हैं। साथ में 5 कन्याएं भी उत्पन्न हुई थी। ये कन्याएं भगवान महादेव से उत्पन्न हुई थीं। एक बार भगवान महादेव और माता पार्वती जल क्रीड़ा कर रहे थे कि उसी समय पार्वती मां को देख करके भगवान शिव का शुक्र स्खलित हो गया। वह पत्ते पर रख दिया, जिससे 5 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन कन्याओं में जया, बेसहर, दोतली और दोस्तों इस तरह की ये 5 कन्याएं उत्पन्न हुई। तो भगवान शिव इन्हें अपनी पुत्रों की तरह ही स्नेह करते थे। भगवान शिव प्रातःकाल उस नदी पर जाया करते थे और ये कन्याएं नाग कन्याओं के रूप में जन्मी। तो भगवान शिव ने क्या किया? इनके पास प्रत्येक दिन जाया करते थे, जिससे पार्वती को भ्रम हो गया कि भगवान महादेव इस तरह कहां जाते हैं। तो पार्वती पीछे से गई और भगवान महादेव को उनके साथ खेलते हुए देखा। तो वह पैर रख के उनको मारना चाहती थी कि भगवान महादेव ने रोक दिया और कहा कि रुको उमा, इनको मत मारिए, क्योंकि ये तुम्हारी पुत्रियां हैं और तुम्हें इनके जन्म के बारे में पता नहीं है, मुझे इनके जन्म के बारे में पता है। तो ये 5 लड़कियां भगवान महादेव से उसी समय उत्पन्न हुई थीं और ये 9 ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे। लेकिन दोस्तों, इससे यहां तक कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। 9 ब्रह्माओं के नाम भी हम गिना दें तो भी संतुष्ट नहीं होगा। देखिए, एक साथ 9 ग्रह भी उत्पन्न हुए थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने मतों से अब तो नेपच्यून और प्लूटो 2 ग्रह और भी खोज निकाले हैं। इस प्रकार 11 हो जाने चाहिए, परंतु हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो केवल 5 ग्रह और 1 नक्षत्र यही बताया गया है, परंतु 9 ग्रह एक साथ उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी को यह जिज्ञासा हुई कि मुझे संसार की रचना करनी है, सृष्टि की रचना करनी है, तो उन्होंने सबसे पहले सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, इनको उत्पन्न किया और इनसे फिर भूमि को उत्पन्न किया। भूमि से सुगंध, गंध, स्पर्श आदि उत्पन्न हुए। इस प्रकार वायु से शनिदेव उत्पन्न हुए और इस तरह से एक दूसरे से ये उत्पन्न होते हुए 9 ग्रह उत्पन्न हुए। साथ ही 5 कन्याएं, जिन्हें हम पचकन्या भी कहते हैं, इन पचकन्याओं को भी सृष्टि में दिव्य स्थान मिला है। बताया जाता है कि ये 5 कन्याएं समुद्र मंथन से भी निकली थीं और राजा जनक ने जब हल चलाया था तो उस समय भी 5 कन्याएं निकली थीं। इनका जन्म अलग अलग समय पर हुआ, लेकिन ये 5 कन्याएं सृष्टि की दिव्य कन्याएं थीं। बताया गया है कि
मंदोदरी तो समुद्र मंथन के समय ही निकल आई थी। कुछ एक लोग मंदोदरी को मेंढकी से उत्पन्न बताते हैं, लेकिन समुद्र मंथन के समय ही ये उत्पन्न हुई थी। और इसके बगल में सुषेण और रावण खड़े हो गए थे। बताया गया है कि जो वाम अंग में खड़ा था वही पति होगा और दाहिने अंग में खड़ा होगा वह पिता होगा। इस तरह का इनका संबंध था। तो रावण इस तरह से पति हो गया और अलग अलग समयों पर इनकी उत्पत्ति होती रही। ये पांचों कन्याएं एक साथ ही रहती थीं, लेकिन जन्म होता गया और एक एक समाप्त होती गई। देखिए, सबसे पहले अहिल्या सतयुग में ही पैदा हो गई और जब ये पैदा हुई तो उस समय 5 कन्याएं और भी इनके साथ थीं, 4 कन्याएं, लेकिन वो विलुप्त हो गईं और अहिल्या उत्पन्न हो गई। अहिल्या सुंदर थी, अप्सरा की पुत्री थी। इस कारण से अहिल्या के साथ इंद्र ने सहवास किया। जब गौतम ऋषि को इस बात का पता चला तो इसको श्राप दे डाला कि जा तू एक शिला बन जा, और इंद्र को भी श्राप दे डाला। परंतु इंद्र को तो वह वरदान सिद्ध हुआ जो आज 100 नेत्रों के रूप में भगवान को देखता है। दोस्तों, इसी तरह से दूसरी कन्या रावण की पत्नी मंदोदरी हुई, जो त्रेता युग में हुई थी। ये मेंढकी के रूप में उत्पन्न हुई। इसने ऋषियों को बचाया और ये उनके भोजन के परछे में गिर पड़ी। उनके जीवन को बचाने के लिए जब ऋषियों को पता चला कि इसमें तो सांप है, इस मेंढकी ने बलिदान दिया है, तो उसकी कन्या बना दी और वह कन्या मंदोदरी कहलाई। इसके पश्चात हम आपको लेके चलते हैं त्रेता युग में ही। त्रेता युग में माता सीता उत्पन्न हुई थी। जब मां सीता उत्पन्न हुई तो उस समय राजा जनक ने अपने बाग में हल चलाया था और उस हल के चलाने से हुआ क्या कि ये 4 कन्याएं उनके साथ में उत्पन्न हुई थी। एक कन्या को राजा जनक ने गोद में उठा लिया और 4 कन्याएं उसमें वापस जमीन में विलुप्त हो गईं। इस प्रकार से मां सीता को भी 5 कन्याओं में स्थान प्राप्त है। उसके पश्चात देखिए, द्वापर युग में उत्पन्न हुई थी द्रौपदी। द्रौपदी धृष्टद्युम्न की बहन और द्रौपदी बताया गया है कि ये यज्ञ से उत्पन्न हुए थे। ऋषि याज और उपयाज 2 ऋषियों ने यज्ञ किया था। जब युधिष्ठिर और पांडवों के गुरु, अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य गाय मांगने गए थे द्रुपद से, तो उस समय उनका तिरस्कार किया था द्रुपद ने। परंतु इस बात से नाराज होकर के पांडवों से गुरु दीक्षा में द्रुपद के राज्य को जीतना मांगा गया गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा। तो अर्जुन द्रुपद को बांध करके ले आया था और आधा राज गुरु द्रोणाचार्य ने रखा और आधा उसको वापस कर दिया मित्रता निभाने के लिए। लेकिन द्रुपद ने उस समय तो ऊपरले मन से मित्रता कर ली, परंतु अंदर घृणा धरी रह गई। तो उस ईर्षा के कारण उन्होंने याज और उपयाज को यह आदेश दिया, कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो गुरु द्रोणाचार्य को मार सके। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य को एक वरदान था कि जब तक हाथ में हथियार है तब तक उसको स्वयं काल भी नहीं मार सकता था। इस कारण से उनके यज्ञ करने पर द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों पुत्र और पुत्री यज्ञ से उत्पन्न हुए थे। इस कारण ये भी 5 कन्याओं में सम्मिलित की गई है। और देखिए, इनसे पहले एक और उत्पन्न हुई थी जिसका नाम प्रथा था। प्रथा को एक वरदान था कि इस श्राप था कि इसके जो पिता होगा वो उस घर में नजदीकी में संतान नहीं होगी। तो इन्होंने अपने भाई, इनके पिता ने इनको अपने भाई कुंती भोज के लिए गोद में दिया था और कुंती भोज ने अपने नाम के ऊपर इनका नाम कुंती रखा था। इस कारण से कुंती उत्पन्न हुई और कुंती के कुंवारेपन में ही कर्ण उत्पन्न हो गया था। इनकी विशेषता ये ज़्यादा थी
कि ये विवाहित होने के बाद, संतान उत्पन्न होने के बाद भी उसी कुमारेपन में रहती थीं। ये दिव्य कन्याएं थीं पांचों। तो इनके कोई पिता नहीं था और माता भी नहीं थी। इस तरह से इनकी उत्पत्ति थी। इसी तरह से 9 ग्रहों का कोई पिता माता नहीं था, और पिता था तो वह धीर कैसे धरे। इस तरह से एक साथ पैदा हुए 5 बहन 9 वीर, और माता इनके है नहीं, पिता धरे ना धीर। एक उत्तर श्रीमान मुकेश प्रजापति जी यहां भी लगता है। मैं समझता हूं कि आप हमारे इस वीडियो से संतुष्ट हो गए होंगे, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।